ओके, हो गया था ना, गुड, बच गए। तो चारों क्वेश्चन हमारे हो गए थे यहाँ तक 65 नंबर तक, और जहां तक मुझे याद है, अच्छा अच्छा, तो मैंने मतलब सब लोगों ने बना लिया, अच्छा बात है। तो अब मैं अज्यूम करता हूं कि शायद इतना डिस्कस करने के बाद तुम लोग को टॉपिक समझ में आओ थोड़ा थोड़ा इन जनरल, ठीक है। कि हाँ चीजें हो क्या रही है, मतलब इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो तुम लोग अगर चाहे ना, देखो मैं फिर से रिवाइज करूँ, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा टाइम बहुत है। हम लोग एक राइट अप्रोच लेके सीख रहे हैं, जहां पर हम लोग कम पढ़ेंगे और ज्यादा हमारा टॉपिक कवर होगा, ठीक है। देखो सबका चलो रिप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे चीजें क्या है कि चैप्टर नंबर 2 जो रिटायरमेंट है, डेथ हम टॉपिक हमारा, वो हम लोग 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, और अच्छे से खत्म करेंगे, क्योंकि हमने पहले बोला कि चैप्टर 1 एडमिशन रिलेशन रिटायरमेंट से भी हमारा। सेकंड चीज, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी ट्यूशन में हमारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, दिल में मत लेना उन चीजों को, जो शायद कनेक्ट नहीं है मेरे साथ, पता नहीं क्या चीज का वो लोग वेट कर रहे हैं, कि शायद उनका हम नाम लेके बोलेंगे या उनको हम फोन करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, पता नहीं क्या चीज। देखो दो चीज समझो थोड़ा सा क्रिटिकलिटी मेरा, जो लोग नहीं सब चीज कर रहे हैं। देखो पहला चीज है, क्लासेस हिंदी में चल रही है, मानते कि मेरा भी उतना इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, और सेकंड चीज है कि हम लोग हिंदी में बातें कर रहे हैं, क्लास क्या बोरिंग लग रहा है। सेकंड बात करूं, मैंने कोशिश किया क्लास को थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने का, देखो तुम मुझे देख पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन लिखा जो स्क्रीन पे वो देख पा रहे हो। आज मैंने एक चीज नया और किया है, तुम लोगों के लिए नहीं मेरे लिए किया है, कि मैंने कलरफुल देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है, और देखो अलग अलग कलर तुम्हारा फॉर्मेट है, हम लोग कलरफुल अकाउंट्स बनाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मुझे तुम देख ही पा रहे हो कोने में कि हम सो नहीं रहे हैं, ठीक है, हम भी नॉर्मल बैठ के पढ़ा ही रहे हैं, और रिकॉर्डिंग तो तुम लोग को मिल ही जा रहा है। तुम लोग को होमवर्क में ऑलमोस्ट भेज ही दे, उनके पास बुक्स वगैरह नहीं है। तभी भी कुछ बच्चे ट्यूशन में जो वेट कर रहे हैं, शायद उनको मैं घर जाऊंगा या उनको पढ़ाऊंगा घर जाके, स्पेशली उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन समझो बाबू थोड़ा, एक टीचर के पास अगर 15-16 बच्चे हैं, इन्हीं को तो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, समझो थोड़ा सा, कि हम लोग दूर बैठे हैं ना, तो अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, हम लोग मिले नहीं 2 महीने से, मिल नहीं पा रहे हैं, तो ओवर द फोन मैं कोऑर्डिनेशन कैसे स्टैब्लिश कर पाऊंगा अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं होगे तो। कैसे समझो, खाली मुझे नहीं पता, देखो तुम लोग हाँ सर हो गया, डाउट नहीं है, सॉल्व कर लिए, लेकिन पता है कहीं डाउट मेरे मन में है, शायद जो लोग समझ पा रहे होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेके चलो उनको डाउट आ रहा है भर भर के, वो जो बैठ रहा है अकाउंट्स बनाने में, फॉर्मेट उनसे नहीं खिंचा रहा, उनको भी नहीं पता फॉर्मेट शायद कैसा हो रहा है। तो समझो इन चीजों को, इन पे काम करने पे यूज करना है, अभी टाइम बहुत है, अभी हम लोग का 8 महीना बाकी पड़ा हुआ है, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन मत बैठो चुपचाप से। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे होमवर्क भेजो फोटो खींच के, मैं सबका फोटो देखता हूँ लाइटली में, हालांकि हर एक लाइन तो नहीं पढ़ सकता, मैं इन जनरल सभी का होमवर्क देखता हूँ। अगर तुम मुझे होमवर्क भेज दो, तुम्हारा मन में एक बर्डन है कि नहीं मुझे होमवर्क भेजना, मुझे बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि बस आज के बाद कल क्लास लिए, परसों क्लास ले लिए, हाँ सर बना लिए, डाउट है, नो सर, समझ में आ गया, हाँ सर। ये हाँ ना बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब एंड में जब बैठना पड़ा एग्जाम में, तब फंसोगे तुम लोग वहां पर। और मुझे पता है, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि वहां पे दिक्कतें होंगी, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन टीचर हूँ, तो अकेडमिक का क्या होगा फ्यूचर मुझे पता है, समझ चला आता है मुझे। तो जो भी लोग ऐसा करें, नाम नहीं ले रहा हूँ, समझो इस चीजों को। अब चैप्टर क्लोज पे हम लोग आ गए, तुमको मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा क्लास के बाद, नंबर लिख लिया मैंने, तुमको 5 से 6 क्वेश्चन जो है, कल हमारा अकाउंट्स नहीं है, हम लोग अकाउंट्स ऑल्टरनेट करेंगे, ठीक है। जो नीड था क्लासेस का रेगुलर, वो नीड मैंने फुलफिल कर दिया, हम लोग क्लासेस को ऑल्टरनेट करेंगे ताकि तुमको होमवर्क बनाने में टाइम मिल जाए। होमवर्क बनाने के बाद टाइम पे सबमिट करो, कल शाम तक सबमिट करो अपना अकाउंट्स का होमवर्क, सब लोग करो। मैं कितना लोग नाम लेके बोलूं कि तुम करो, मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे एग्जाम देना है बैठ के? मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ सबको, मैसेज एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि बीएसटी का जो बुक खरीदे नया, वो मुझे बताए, एक भी रिप्लाई नहीं आया किसी का, लेकिन वो मैसेज ही इग्नोर कर दिए। मुझे इतना तो कम से कम सर नहीं, मेरे पास पुराना बुक ही है, एक मैसेज सब इग्नोर कर दिए। करीबन 4 से 5 हमारे स्टूडेंट जो है वो बीएसटी के हमारे ग्रुप में। क्यों भैया ऐसा क्या क्या दिक्कत हो गया? जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, मे बी उसका इंटरनेट कनेक्शन का दिक्कत होगा, चलो कोई नहीं, समझ में आ चीजें। तो अब से तुम लोग अपना होमवर्क बना के मुझे भेजो, गलत है सही है वो तो मेरा काम है ना ठीक करवाना एंड में, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑब्लिगेशन होगा कि तुम लोग जो हो उस होमवर्क को बनाओ और मुझे उसका फोटो व्हाट्सएप करो, ठीक है? क्लियर पहला चीज। तो आगे मैं बात करूं तो हमारे पास पूरे चैप्टर का इन जनरल मैं डिस्कस कर लूं, तो इस चैप्टर में क्या क्या बनाते हैं। अकाउंट्स के बारे में बताऊं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, आगे बात करूं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट,
थर्ड न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। अप्रोच समझाई तुमको मैंने कि अप्रोच क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। थर्ड बात करूं तुम्हारा लोन अकाउंट अगर दिया है तो, ठीक है। इससे हट के बात करूं तुम्हारा जर्नल एंट्री, जो कि मैंने बताया था, जो लोग क्लास स्कूल का अटेंड किए थे ना वो फंडामेंटल्स वाला, उनको पता था कि मैंने समझाया था वहां पे जर्नल एंट्री क्या है। बाकी तुम लोग को मैं एक राइट अप्रोच और सिखा दूंगा, जो शायद मैं सिखा नहीं पाता स्कूल में वो लिमिटेड टाइम में, कि हम लोग जर्नल एंट्री को इन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। वो क्लास बहुत लंबा चला गया था बिकॉज हम लोग एक रॉन्ग अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक जर्नल एंट्री के साथ भी अप्रोच है कि तुम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। वो मैं तुमको सिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में। तो अभी तुम समझो कि बस रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट न्यू फर्म का, और हमारा लोन अकाउंट अगर दिया तो 4 अकाउंट्स हमारा जर्नल एंट्री टॉपिक। मैं इस चैप्टर क्लोज करते ही एक क्लास दूंगा, तुम लोग समझ में आए कि हाँ भाई क्या होता है जर्नल एंट्री क्या होता है। लेकिन टॉपिक्स के बारे में बात करूं कि भाई क्या क्या हम लोग कैलकुलेशन के लिए आता था क्वेश्चन में, तो पहला हमारा क्या था, रेशियो के लिए जनरल क्या सॉरी ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो इन पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अभी बहुत सारे बच्चे को डाउट है फॉर श्योर, बिकॉज मैं बनाया नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं बनाया वो लोग, मुझे पता है। लूंगा बैठा एग्जाम, जो एग्जाम आने वाला है, हाँ जो जेबीर वाले है ना, उनका तो मैं 14 से ऑनलाइन बैठा के मैंने ग्रुप डिवाइड कर दिया, 3 दिन 3 ग्रुप एक दिन, 3 ग्रुप एक दिन। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा क्लास, कैसे होगा टेस्ट तुम लोग का, टीम्स तुम लोग का ऑन रहेगा, तुम थोड़े दूर होगे, मोबाइल से दूर रखोगे ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं, तुम्हारे हाथों को देख पाऊं और तुम्हारे कॉपी को देख पाऊं, ठीक है। और तुम्हारा जो क्वेश्चंस रहेगा तुम स्क्रीन पे देखोगे, मेरे को देख पाओगे सभी ना, ठीक इस तरीके से तुम्हारा स्क्रीन पे क्वेश्चन तुम्हारा टाइप रहेगा कोने में, और तुम लोग दूर से उसको देखोगे, पढ़ पाओगे इतना मुझे पता है। देखोगे, देख के उसका आंसर लिखोगे, तो क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, फिर कैसे होगा। और तुम संग क्या करोगे, टीम्स में ही, या तो ग्रुप में तुम्हें रिप्लाई करते हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में, टीम्स में लोग आंसर तुम लोग का ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चंस में, और तुम लोग सॉल्व करने के बाद उस ऑप्शन को तुम लोग मेरे को रिप्लाई करोगे इंडिविजुअली, कोई किसी का ऑप्शन देख ही नहीं पाएगा, और तुरंत तुरंत हम वहां पे तुम लोग को मार्क्स देंगे। कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो लगा नहीं भैया से सॉल्व करवा लेंगे, भैया को भेज देंगे क्वेश्चन पेपर सर का स्कूल का, बाबू नहीं कर पाओगे, कसम से कह रहे हैं। बस ट्राई कर लेना, चलो ठीक है। और जो लोग कैमरा बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, जीरो, क्या दिक्कत है मेरे को, जाओ जाके फादर के पास, फादर से बात हो गया चीज को लेके मेरा, राहुल व्हाट एवर यू वांट वी फील लाइक डू, दे आर बोथ स्टूडेंट्स। क्योंकि एक्सटर्नल जब आएगा वो सुनने वाला नहीं है। तुम्हें पेपर जाके लिखने बैठोगे ना, जाके बाहर अपने स्कूल में पेपर बोर्ड से पेपर वो आपको सुनने वाला नहीं है, पेपर को और चेक करने वाला है। तो इसको रेपुटेशन का सवाल है, ठीक है, कि कितना बच्चा कम मार्क्स लाता है। तो ट्यूशन के बच्चे तुम लोग को मैं पहले आगाह कर दे सब चीजें, बाबू मैं अवेलेबल हूँ, तुमको डाउट है मुझे कॉल करो, सर समझ में नहीं आ रहा है, रिविजन क्लास लीजिए, रिकॉर्डिंग का लिंक दीजिए, लेकिन हाँ सॉल्व तुम बैठे करना पड़ेगा होमवर्क वगैरह, ठीक है। चलो, तो मैं इतना बात कर रहा हूँ इसीलिए कि चैप्टर एंड कर रहे हैं, चैप्टर नया कुछ दिन में स्टार्ट भी कर देंगे, तो ध्यान रखो सब चीजों पे। टॉपिक के बारे में बात करूं, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में समझा था, क्वेश्चंस भी हमने किए थे, वो तुम लोग फिर से रिवाइज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। सेकंड चीज बात करूं तुम्हारा गुडविल के रिगार्डिंग, गुडविल हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम देखा, तुमने गुडविल कैसे दिखता है वहां पर, क्या होते इसके रिगार्डिंग, और हमने इंडिविजुअल सिंगल क्वेश्चंस भी सॉल्व किया इस टॉपिक पर। हाँ, मतलब भूपेश, लक्ष्मी मान के चलो, और खुशबू, इनके स्कूल का बुक अलग हो सकता है, डी की गोल हो सकता है। तो मैं खुशबू, लक्ष्मी और भूपेश से पूछ रहा हूं कि देखो भले ही हम लोग, मैं तुम्हें क्वेश्चंस इस बुक का दे रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर फील है कि तुम लोग को मैंने सिखाया है, टॉपिक को समझाया है, तो क्या तुम लोग के अपने बुक के क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मुझे रिप्लाई करो अभी व्हाट्सएप पे फास्ट थोड़ा सा। खुशबू, भूपेश और लक्ष्मी, तीन मुझे रिप्लाई करो अभी कि तुम लोग का अपना बुक का कोई जो क्वेश्चन बन जा रहा है ना। हाँ, इनके तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट घुमा के लिखा हो सकता है। भूपेश का मैसेज आ गया, यस सर, हाँ गुड। तो ऐसा टेंशन नहीं है, जब भी तुम अपना क्वेश्चन बना रहे हो, स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, तो अगर तुमको डाउट आ रहा है या फिर कुछ तुम नया तुमको वहां पर आ गया हाथ में, तुम तुरंत उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लो और मुझे मैसेज करो। मैं तुम लोग के लिए अवेलेबल 24 आवर्स नहीं, ज्यादा हो गया, रात को 11 बजे तक अवेलेबल हूँ और सुबह 9 बजे के बाद ही अवेलेबल हूँ, ऊपर रात में भी नहीं, लेकिन हाँ पूरे फुल में रिप्लाई तुमको जरूर मिलेगा उस चीज का, क्योंकि तुम्हारा बुक अलग है ना। बाकी जहां तक मेरा assumption है कि हो जाना चाहिए थोड़ा सा, बाकी मुझसे आराम से पूछना, कोई और तुम्हारा सेकंड सोर्स नहीं होना चाहिए, हम ही होने चाहिए तुम्हारा फर्स्ट सोर्स और सेकंड भी। रिगार्डिंग बात करूं तुम्हारा और एडजस्टमेंट हमारा क्या था, रिवैल्यूएशन को लेके, हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को लेके मैंने आज के होमवर्क में नंबर मेंशन किया उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग में, उनको भी करोगे तुम लोग होमवर्क, कल शाम तक मुझे सबमिट करोगे अपना होमवर्क फोटो खींच के, सब लोग
बस एक टॉपिक लास्ट हमारा बचा पड़ा है एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कह लूं, कुछ अकाउंट नया नहीं बनाना उसमें, बस एक लाइन दे देगा लास्ट में, उस लाइन के बेस पे जो है हमको सिर्फ अपना कैलकुलेटर यूज करना है। जो हमने इन्फॉर्मेशन बनाया ना अब तक अकाउंट में, जो भी रिवॉल्यूशन हो चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उन इन्फॉर्मेशन खाली यूज करना है, प्लस हमारा कैलकुलेटर दिमाग थोड़ा सा, वो तुम्हारा टॉपिक बन जाएगा। जो तुमको दिखाया मैंने अभी स्क्रीन पे, ये टॉपिक तुम्हारा है क्या? ये है तुम्हारा लास्ट टॉपिक। अगर तुम याद कर पा रहे हो थोड़ा सा, तो ऊपर चला गया थोड़ा सा, हाँ अब तुमको दिख रहा होगा शायद। अगर तुम लोग याद कर पा रहे हो, जब टॉपिक्स दिखाते हैं कि एडमिशन में क्या क्या चीजें सीखनी है, गेन रेशियो के बारे में सीखना है, गुडविल के बारे में सीखना है, फिर तुम्हारा एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखना है, रिवैल्यूएशन सीखना है। ठीक उस तरीके से टॉपिक और भी हमारे इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो होप तुम लोग को ये तो दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा, ठीक है। होप शायद तुम लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो किया है मैंने। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ही क्या, ध्यान देना। कभी कभी होता ना कि फर्म नया बन रहा है, पार्टनरशिप एक नया है तुम्हारा, तो वहां पे तुम्हारा क्या होता है पार्टनरशिप वाले केस में कि अब जैसे कि पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, अब डी तो नया एडमिट हो गया, तो डी के एडमिशन वाले केस में क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट और हमारा आता है, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल का एडजस्टमेंट। इसका मतलब ही क्या होता है? तो जब भी हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल का, तो इस वाले पता नहीं लिखा था मैंने यूज ऑफ डिफरेंट रेशियोज, तो अब यहाँ पे इस वाले टॉपिक का रोल तुम्हारा चला आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज तुम्हारा होता है इस टॉपिक में, एडजस्टमेंट तुम्हारा कैपिटल का। मान के चलो कि पहले कैपिटल किसी भी रेशियो में था, घटा बड़ा कम बेसी कुछ भी था कैपिटल, ठीक है। जब नया पार्टनर आया, मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जब नया पार्टनर तुम्हारा आया और बता रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा हो जाएगा 5:3:4, 5:4:3:2, फिर तुम्हारा हो जाएगा 5:3:2, 5 नहीं, मैं 5:4:3:2, 4 हमारे पार्टनर हो गए। तो करना क्या है कि हमको इन चारों कैपिटल का जो रेशियो है, जो नहीं बैलेंस शीट लिखते थे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, एंड में मिला हम लोग को टू बैलेंस सीडी वाला केस, तो टू बैलेंस सीडी का जो निकालेंगे बैलेंस, जो अमाउंट में को निकालना है, वो होना चाहिए इनके कैपिटल रेशियो में, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तुम्हारा होना चाहिए कैपिटल भी। तो टेंशन मत, तो दिखाओ क्या चीज होता है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां पर हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अब तक ऐसा क्वेश्चन देखे तुम लोग फर्स्ट नहीं होंगे। अब तक क्या था, रिवैल्यूएशन बनाया, प्रॉफिट निकाला, डाल दिया। अब तक क्या था कि हाँ तुम लोगों ने रेशियो सॉल्व किया, यूज किया, डाल दिया। तुम लोग खुद से जो तुमको बैलेंस है सीडी बैलेंस लिखा और तुमने बैलेंस शीट बना लिया। लेकिन इस टॉपिक में तुम्हारा क्या होगा, तुमको कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा पार्टनर्स का, कि टॉपिक का रिक्वायरमेंट ही वो है। तो इसके अंदर 2 टॉपिक हमारा होता है, एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो हमारा होता है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर। मतलब नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तुम्हारा कितना, किसका किसका क्या होगा। इन जनरल में समझो तुम लोग, ठीक है। मतलब हम लोग ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे डिसाइड करेंगे या कैलकुलेट निकालेंगे। इस बार में प्लस माइनस तो करेंगे ही, लेकिन बाद में खुद भी निकालेंगे कि ओल्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर आ रहा है हमारा, उस पार्टनर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर निकालेंगे कि ओल्ड पार्टनर का मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेम टॉपिक अगले चैप्टर में भी है, तो यही सीख लेते ना। डबल डबल मैथ क्यों करूंगा, हमको नहीं लगता डबल डबल मैथ करना, ठीक है। तो पहला ये हो गया कि तुम लोग कॉपी में लिख सकते हो, शायद तुम लोग मैं लिखता हूँ वहां पे सर कहता हूँ, हालांकि लिखा हुआ भी है एबीसी करके, मैंने ऊपर हेडिंग दिया क्वेश्चन के बाजू में। तो पहला होता है नंबर ए, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइपिंग एरर हो गया, देखता हूं टाइपिंग एरर क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस सीडी डेबिट लिखते हुए बैलेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू या फिर कह सकते हो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया? तो एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा दिमाग वाला, तो इस वाले में तुम्हें को न्यू पार्टनर जो आ रहा है तुम्हें कैपिटल दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हमको उस कैपिटल के बेस पर निकाला ओल्ड पार्टनर से कैपिटल,
तो हमको वो नहीं दिया वो निकालना पड़ेगा। तो पता है क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा मेरे पास नए पार्टनर, आने वाले पार्टनर का मेरे पास कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमको ओल्ड पार्ट्स का निकालना है अपने, बस कुछ नहीं टेंशन। मैं से बोल रहा हूँ, खाली यहाँ पे काम है कैलकुलेटर का और कुछ काम नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तुमको देखना नहीं है सब चीजों में, बस समझना चीज को। पहले टॉपिक ये रहा। अब अगर मैं बी बात करूं, ठीक है, डिटरमिनेशन बस घूम जाएगा तुम्हारा, समझ ना, घूम जाएगा बस थोड़ा सा टॉपिक ये जो है। अब हम लोग उल्टा कर रहे होंगे शायद, अब हम डिटरमाइन कर रहे होंगे, एक सेकेंड ना, अब डिटरमाइन अभी टॉपिक बी में क्या होता है, बस उलट जाएगा। डिटरमिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू बी ब्रॉट इन दाना। नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा, इसको निकालना है मुझे अपने यूजर का कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है, बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। और फिर से बोल, टॉपिक ए हो चाहे टॉपिक बी हमारा हो, ठीक है, इन दोनों ही केस में हमारा जो यूज होता है वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमारा होता है यूज, दोनों ही केसेस में। तो मैंने कहा था कि इसका यूज यहां तुम्हारा होता है। अगर तुमको क्लियर है कि पहला क्या केस है कि न्यू पार्टनर का मैं कैपिटल दिया है, उसके बेस पे कर देंगे डिसाइड कि बाकी पार्टनर कितना होगा। टॉपिक बी क्या है, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का हमको कैपिटल दिया, मतलब निकाल देंगे हम वो अकाउंट बना के, ठीक है, और उसके बेस पे कर देंगे डिसाइड कि जो पार्टनर आ रहा है उसका मेरा कैपिटल कितना होगा। बस एक रिवर्स हमारा है। तो पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को जूम कर दूं, तुम लोग को दिख जाएगा उसमें। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो जरा सा तुम लोग, हमको भेजने के लिए नहीं, अपने रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका मिटा दिया मैंने, आगे बात करते हैं। चलो इस क्वेश्चन बड़ा करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा वो होगा 80 नंबर, ध्यान रखना। 79 स्मॉल सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हमारे पास 80 नंबर क्वेश्चन है। मैं तुमको भी हिंट दूंगा, तुमको समझ जाओगे क्योंकि मैं इतना समझाया तुम लोग को। तो नंबर 80 जो हमारा क्वेश्चन देखो, विकास, सौमेन एंड राज, तीन हमारा है ऑलरेडी पार्टनर, और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड रेशियो हमारा है ऑन 31 मार्च 2021। अभी भूल जाना वो अप्रोच कि हाँ रिवैल्यूएशन बनाना है, वो अभी देखना क्वेश्चन की लाइन कैसे तुमको देता है। क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमारा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कैपिटल तुमको दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट, कैश, बिल्सेबल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, गुडविल। और ये जो हमारा गुडविल है 12,000 रुपए का, ये हमारा ओल्ड गुडविल है, ध्यान देना। पता नहीं क्या करते हैं, पार्टनर से काटते हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कहां जाएगा, पार्टनर के डेबिट में, बिकॉज पार्टनर से काटना है मेरे को ये अमाउंट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत सजेशन दिया है कि फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीन टू बी रिड्यूस्ड, कम करना है 15% से, रिवैल्यूएशन का आइटम है। स्टॉक इज रीवैल्यूड, फिर से रिवैल्यूएशन का आइटम है। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 1080, लायबिलिटी बढ़ गया, ये हमारा रिवैल्यूएशन का आइटम है। प्रीपेड सैलरी, एसेट्स बढ़ गया मेरा, तो ये मेरा रिवैल्यूएशन का आइटम है। गुडविल इज वैल्यूड एट 14,400, ये मेरा अलग टॉपिक है, जिसके बेस पर जो है जो पार्टनर आ रहा है नया, वो अपना शेयर गुडविल लेकर आएगा, कैश में या कैसे उस पर डिपेंड तुम्हारा करता है। और पैसा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा तुम्हारा अलग टॉपिक है, तुमको आना चाहिए सब चीजें, माइनर चीजें। अब लिखा देखो, सुजय टू ब्रिंग 19,200 टुवर्ड्स फॉर 1/6 शेयर, ध्यान देना। मतलब यहां हमको सुजय का दिया कैपिटल क्या है, संजय नहीं संजय, इसका कितना लेके आया कैपिटल हमको दिया हुआ है, ठीक है, कितना शेयर मिलेगा फ्यूचर में उनको दिया हुआ है 1/6। एंड पार्टनर्स टू रीएडजस्ट, ध्यान देना, रीएडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग सुजयस कैपिटल एज बेस। आगे ना यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक नंबर ए, जहां पर आने वाले पार्टनर के बेस पर डिसाइड करना है कि जो पार्टनर हमारा, फॉर एग्जांपल जो पार्टनर्स ओल्ड हमारे, मतलब कि विकास, सोमेन और राज, उनका मेरा कैपिटल कितना होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मैं तुमको अभी समझाता हूँ। चलो अभी तुम सोचो जरा सा, इस क्वेश्चन में तुम वर्किंग समझाता हूँ तुमको क्या है एक्चुअल टॉपिक है। तो यहाँ बोला देखो, जो भी यहाँ न्यू रेशियो हमारा है, क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया था, मैं बोल रहा हूँ नहीं दिया था। इसलिए मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं निकालते हैं, जो क्वेश्चन ऐसा होता है वहां पे न्यू रेशियो का मुझे कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया तो निकालेंगे। तो दैट्स रिमेनिंग रेशियो आफ्टर सुजॉय शेयर, ध्यान देना।
कितना होगा जी? सिंपल सा बात है, पूरा को एक मानेंगे पूरे कंपनी के प्रॉफिट को, उसमें से 1/6 तुम्हारा सुजय लेके चला गया, कितना बच गया? 5/6 बच गया। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है बचे पार्टनर्स के लिए। और क्वेश्चन सिंपल हमारा है, ये नहीं कि 1/6 इतना उससे ले रहा है फ्रॉम या ऑफ फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो इतना दे रहा है अपने, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है। तो मतलब 5/6 हमारा बच गया। अब ये 5/6 तुम्हारा जो है वो बच जाएगा किसमें? क्या क्या नाम था? विकास, देखते क्या क्या नाम है। विकास है, सोमेन है और राज है। तो मैं करता हूं, पहले नाम लिखता हूं, विकास सोमेन राज, नाम भूल जाएंगे, विकास सोमेन और राज हमारा, राज हो गया 3 लोगों के, ठीक है। अब इनका देखते ओल्ड रेशियो क्या है। मैं बोल रहा हूं तुम लोग को आना चाहिए कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग टॉपिक पे काम नहीं कर रहे हैं, चाहे उनको अभी भी लगा कि बाद में कर लेंगे, वो लोग वो यही फंसेंगे, इन माइनर टॉपिक्स में ही फंसेंगे और क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा एग्जाम में जाके। 235 हमारा रेशियो है, तो कैसे 235 याद कर लेता हूँ। चलो, इसका मतलब 2/10 है, ओल्ड रेशियो 2/10 है। सोबन का तुम्हारा जो है 3/10 है उसका, और इसका तुम्हारा जो है 5/10 है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। तो विकास क्या करेगा, जो बचे प्रॉफिट को अपने ओल्ड रेशियो में खुद ले लेगा, सोमन भी सेम करेगा, राजेश भी सेम करेगा। तो लिखेंगे विकास न्यू रेशियो। कैसे निकलेगा? बचा हुआ प्रॉफिट 5/6 इंटू कर देंगे उसका ओल्ड शेयर 2/10। अभी उतना लंबा नहीं जाएंगे, तो सिंपल कितना होगा 5 to 10, 10/60 आएगी ना। मुझे लिखना पड़ेगा 5/6 2/10, हाँ 10 बाई कितना हो जाएगा, मैं 60 हो जाएगा। सिंपल को लेके चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। फिर तुम्हारा सोमेन्स न्यू शेयर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां पे तुमको टॉपिक दिया कैपिटल एडजस्टमेंट का, वहां तुमको न्यू पीएसआर चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता तो बच गया, नहीं निकालना पड़ा, नहीं दिया तो निकालो इस तरीके से बैठ के। कितना बचा प्रॉफिट? 5/6, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 15/60 चला आएगा, 15/60। आगे देखो राज का, जो हमारा राज न्यू शेयर अगर बात में करूं, उसका था 5/10 इंटू कर देंगे उसका रिमेनिंग, एक ही बात आगे पीछे लो, 5/6 कितना? 25 डिवाइड बाय 60। और जो नया पार्टनर नहीं है, क्या नाम है उसका था? सुजॉय, इसका तुम्हारा शेयर दिया हुआ है 1/6, बराबर कर देंगे इसको इंटू 10/10 मल्टीप्लाई करके, चला जाएगा 10/60। अब अगर मैं न्यू पीएसआर देखूं तो कितना है मेरा? 10:15:25:10 हमारा। सिंपल कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और फिर से 2 हमारा चला गया। ये हमारा रेशियो है, ये न्यू पीएसआर है। अब तुम सोचो, अगर मान के चलो कि जो तुम्हारा 1/6 तुम्हारा शेयर था, मैं रिपीट कर देता हूं, जो तुम्हारा 1/6 शेयर के लिए 19,200 लेके आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा न्यू रेशियो कितना है तुम्हारा सुजॉय का, अगर देखो तो 2/10 हमारा है, तो भले वो आ रहा है 1/6 के लिए, लेकिन अब जो रेशियो सुजॉय का वो है 2/10। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2/10 है सुजॉय का नया रेशियो। तो अगर सुजॉय 2/10 के लिए मुझे चाहिएगा, और एक चाहिएगा मुझे स्लाइड, यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो सुजॉय का तुम्हारा जो होगा, अगर सुजॉय तुम्हारा 2/10 के लिए बिजनेस में आ रहा है और वो 19,200 रुपए लेकर आ रहा है, ध्यान देना। तो क्या हम लोग इस रेशियो को यूज करके और उसका कैपिटल को यूज करके पूरे फर्म का निकाल सकते हैं कैपिटल? बिकॉज मुझे बोला है कि पार्टनर का जो कैपिटल है वो पीएसआर के रेशियो में ही होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका बेस लेके चले, तुम्हारा जो सुजय, जो तुम्हारा पार्टनर संजय, जो भी नाम, जो पार्टनर आ रहा है तुम्हारा, अगर वो अपने 2/10 शेयर के लिए लेकर आया 19,200, तो पक्का वो पूरे फर्म के भी शेयर का 2/6 2/10 लेके आ रहा होगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ पूरे फर्म का मेरा अननोन है पूरा कैपिटल, तो क्या करेंगे, सुजय का कैपिटल बेस मान लेंगे, 19,200 ले लेंगे उसका, और क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सुजय के रेशियो के रेसिप्रोकल से, मतलब 10 बाई मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 कैसे मैं कर रहा हूँ, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर केस में ऐसे ही करेंगे। जब भी हमको नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे डिसाइड करना है कि पूरे फर्म का, देखो कि नए पूरे ओल्ड पार्टनर में कितना कैपिटल होना चाहिए,
तो पहला एक चीज पूरे फर्म का तुम निकालो, पहले कितना हो तुम्हारा कैपिटल, पूरे फर्म का कैपिटल कितना निकालना चाहिए। सेम चीज अगर 2/10 के लिए वो आ रहा है 19,200 लेके, तो पूरे फर्म का मेरा कैपिटल होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स से उसका उल्टा कर देना, मल्टीप्लाई करके 19,200 इंटू 10/2। मतलब अगर मैं देखूं तो 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना, 10 कट गया ना 2 से 5, तो आंसर कितना आएगा? कोई मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना जरा फास्ट फास्ट, तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना फास्ट फास्ट कि आंसर कितना आएगा। नाइनटीन 96,000। तो मतलब होगा क्या कि पूरे फर्म का जो मेरा कैपिटल होगा ना, वो मेरा होगा 96,000 रुपीज। तभी अगर मैं अब इसका अगर मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन करूं ना, इसको बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। अब मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन करूं तो कॉमन से 96,000 पूरा फर्म का कैपिटल होता भी तो 2/10 कितना चला जाता? 19,000 टू था। बस मैंने ये चीज किया, उल्टा कर दिया तो मुझे अमाउंट चला आया। तो 96,000 मेरा अननोन था, तो निकाला मैंने कि 96,000 तो चला, ये जो मेरा है ये पूरा फर्म्स कैपिटल है। मतलब चारों पार्टनर, मतलब फर्म का मतलब भी क्या है, सब पार्टनर कंबाइंडली फर्म बोलते हैं। तब तुम्हारे 4 पार्टनर हो गए ना, 3 पहले थे, आ गया। अब तुम्हारे चारों पार्टनर का तुम्हारा होना चाहिए कैपिटल 96,000 रुपीज, जिसमें से एक का तुमको दिया ही है नया पार्टनर का, तो बाकी 3 का निकाल सकता है आराम से। नाम क्या था? नाम भूल गया फिर से। विकास, सोमेन, राज। विकास नाम लिखना पड़ेगा पहले मुझे, विकास, सोमेन, राज। विकास, सोमेन और राज, ध्यान देना। तब इनका जो कैपिटल होगा ना, वो 96,000 में यूज करेंगे निकालने के लिए, और न्यू रेशियो करेंगे यूज। तो विकास का मैं रेशियो देखूं तो कितना है इसका, देखो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5, 2:3:5:2। ज्यादा लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। हाँ ठीक है, 2:3:5:2। तो ओल्ड रेशियो तुम्हारा हो गया, तीनों के पीछे कोई दिक्कत नहीं लेंगे। 2/12 लेंगे, 2/10 नहीं, 3/12 लेंगे, 5/12 लेंगे, 5/10 नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि नया रेशियो तुम्हारा कुछ और है। तो विकास वाले केस में 96,000 इंटू कर देना 2/12, ध्यान देना। चला आएगा विकास का कितना पैसा होना चाहिए बिजनेस में आफ्टर संजॉयस एडमिशन। ठीक है, अगर मैं सोमेन के बारे में बात करूं, 16,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, देख लो 16,000 रुपए। ठीक है, चलो सही बात है। आगे सोमेन का देखूं तो सेम 96 पूरे फर्म का मेरा कैपिटल है, और इस कैपिटल को ही बांटना है तुम्हारा इसके रेशियो में, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, रुक जाओ, न्यू रेशियो में तुम्हारा। इसको जगह तुम्हारा 3/12, ध्यान देना कि 12 और 10 में गड़बड़ा मत जाना। नया रेशियो क्या है तुम्हारा? 2/12 है, 2/10 नहीं है। तुमको बराबर लगेगा, लेकिन तो वो चेंज करना है। कितना है जी अमाउंट यहाँ बताओ? 24,000 रुपीज। गुड। अब राज का देखो तो 5/, है तुम्हारा 96,000 इंटू 5/12। इसका तो मुझे बताओ कितना आंसर आएगा? 1296, 40,000 तुम्हारा चला आएगा। हाँ, आ गया ना मेरा अमाउंट तीनों का। अब जो ही संजय उसका दिया ही है मेरे को 19,200, ध्यान देना। 19,200 कहाँ गलती है, देखो तो जरा, गलती है फिर तो राउंड फिगर में तो कैसे आएगा तुम्हारा, कहाँ गलती की हो बाबू? 19,200 है और इसके बेस पे 96,000। अच्छा मैंने गलती कर दिया, मैंने, अच्छा नहीं, सही तो है। ओके, अच्छा मेरे से मिस्टेक हो गया है, मैंने ही गलती कर दी, इतना मैं 12 बोल रहा था, मेरे को 2/12 चाहिए, सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दिया। एक्सेप्ट, वहां पे तुमको चाहिए 2/12, तुमको चाहिए था मुझे 19,000 का 10/2 नहीं करूंगा मैं, 12/2 करूंगा। देखो हमें से गलती हो गया बोलते बोलते। कोई नया रेशियो क्या था, मैं न्यू पीएसआर उसमें 10 मुझे लगा था, ये होगा तो मुझे थोड़ा रेक्टिफाई कर दो फास्ट फास्ट जरा सा, मुझे रेक्टिफाई कर दो, चलो यूज करो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 19,200 इंटू 12/2 करो जरा सा, कितना अमाउंट है मुझे बताओ, तुरंत तुरंत चेंज कर देंगे। कितना आया? वैष्णवी बोल रही है नहीं, 16,000 रुपए तो नहीं आएगा,
19,200 इंटू 12 डिवाइड बाय 2, ये निकाले पूरे फर्म का निकाल रहे कैपिटल, 1,15,200 रुपए लेके चलते हैं। ठीक है, डन है। अब जस्ट के भी चेंज कर लेते हैं सबका कैपिटल। तो मुझे विकास से मुझे बताना, इक्वेशन पूरा का पूरा वही रहेगा। 235, मैंने वहां गलती कर दी, मिस्टेक करता मैंने, पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मुझे बताना कि क्या तुम्हारा बैलेंस आ रहा है अगर मैंने अमाउंट में चेंज कर दूं, जो कि हमारा बस कैपिटल ही अमाउंट हमारा था, इसका दिया ही हमको बैलेंस। 85 जरा कर दो। शशांक बताओ, कोई बताओ मुझे, सब लोग रिप्लाई करो ना, सब लोग उठाओ कैलकुलेटर अपना, सब लोग उठाओ कैलकुलेटर, मुझे बताओ कि विकास का अमाउंट कितना है, यानी कि 1,15,000 से 200 इंटू 2/12 होगा। यहां मैं सही हूं, 2/12 भी होगा। पोस्ट करो जरा सा। 19,200, अच्छा हाँ, तो बराबर ही रहा होगा क्योंकि दोनों का 2-2 रेशियो, तो बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए जरा चले आते हैं, कितना मुझे बताओ जरा सा। 1,15,000 इंटू 3/12, 19,200, गुड, सही बात है। चलो, यहाँ तुम ना वर्किंग सीख रहे हो, हम पूरा क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे, बस तो एक ट्रिक समझ जाएंगे तो दोनों क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। 19,200, आगे देखते हैं 28,800 हमारा, यहां कर लो। चलो 5/12 कर लो थोड़ा सा, गुड। आगे देखते हैं, जरा आगे बताओ। 48,000, चलो हो गया। तो ऐसे हमारा जो है अमाउंट निकल जाता है पार्टनर्स का। तो अब ध्यान देना है क्या, अब तुम रिकॉल कर लो जरा सा, बस यही चीज करना था, बस खाली कैलकुलेशन में हमको पार्टनर्स का क्लोजिंग चाहिए कैपिटल 19,200, विकास का होना चाहिए 28,800, 48,000 राज का होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, और इसका झुंझा को होना चाहिए 19,200। तो अगर हम पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं क्लोज करते हैं, निकालते थे पहले टू बैलेंस सीडी, तो अब वो टू बैलेंस सीडी निकालते हैं अपने अकाउंट से बना के पूरा, वो रफ में लिखेंगे कि भाई एक्चुअली हम अकाउंट्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, तो इतना चाहिए। सो जो विकास का इतना होना चाहिए, मतलब सबका इतना इतना होना चाहिए, संजय का चेंज है उतना तो पैसा लेकर आया ना वो, लेकिन तीनों का इतना होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इससे ज्यादा अगर होगा तो लोग पैसा निकाल लेंगे फर्म से, और कम है तो पैसा और लेकर आएगा। तो कम बेसी कैसे करेंगे डिसाइड, सिंपल सा पूरा इवैल्यूएशन बना लो, क्वेश्चन को देख के पूरा का पूरा पार्टनर सा कैपिटल अकाउंट बना लो, आइटम्स फिल कर लो। हाँ, अब इस समय क्या करना है, सिर्फ एक चीज नया कि क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे पहले, निकाल के लिख दिया जाके तुरंत में जाके टू बैलेंस सीडी, अब वहां लिखना नहीं है अमाउंट उस बॉक्स में, भी उसी अमाउंट को सिंगल सिंगल करके कैलकुलेशन रफ में लिखना है। होप समझ में आओ, तुम लोग यहां तक इमेजिन कर पा रहे हो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रिज्यूम कर लो चुको कि मैंने इवैल्यूएशन पूरा बनाया, सभी आइटम्स मैंने फिल कर लिया, अब हम क्लोजिंग में पहुंच गए, बैलेंस शीट के बनाना है, लेकिन इससे पहले पार्ट से कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है मुझे, इवैल्यूएशन क्लोज है मान के चलो, अब मुझे कैपिटल अकाउंट मुझे क्लोज करना है, और टॉपिक ये वाला दे रखा है। तो पहला स्टेज तुम्हारा क्या रहेगा, सिंपल सा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो तुम पहले करने के बाद बैलेंस सीडी जाकर लिख दिया करते थे वहां पर, टू बैलेंस सीडी ये अमाउंट अब नहीं लिखना, उसको तुम अपने रफ में लिखो 1 by 1। तो मान के चलो कि विकास का तुम्हारा जो तुमने नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया, तुमको रफ में आ रहा है उसका 16,000 रुपए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि तुमने विकास को तुमने सॉल्व किया, तुमको अमाउंट 16,000 रुपए। ठीक है, तो विकास का बिजनेस में कितना रुपया है, मैं तो पूछ रहा हूँ, तुमने सॉल्व किया है कितना, 16,000 रुपीज, होना कितना चाहिए 19,200। तो विकास जो है एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा जो कम पड़ रहा है उसका। तो मतलब अगर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया विकास का, मुझे रफ में बैलेंस सीडी आया 16,000 रुपए, और होना चाहिए 19,200 मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो विकास जो है और लेकर आएगा 3,200 रुपए। ठीक है, मैं क्लियर हूं, अब तो कुछ लिखना नहीं है, पूरा आइटम पुट करना है पूरा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, ये 16,000 रफ में लेके आना है कैलकुलेशन करके। ठीक है, बैलेंस सीडी के तरीके से, और कंपेयर करना है कि जितना होना चाहिए 19,200 और कितना बिजनेस का ऑलरेडी है। वहां तो मुझे कितना मिला, 16,000 मुझे मिला कि ऑलरेडी बिजनेस में है उसका। तो अब क्या देख रहा हूँ 3,200 तो नॉर्मल और देगा, बिजनेस को देगा, तो देगा तो कहां एंट्री होगा जी, बाई साइड में एंट्री होगा, बाई कैश करके, क्या करके, बाई कैश करके एंट्री होगा 3,200 रुपए, बस दे दिए। तो टू बैलेंस सीडी जाके लिख दो 19,200 रुपीज। होप तुमको समझ में आ रहा है शायद, मैं तुम्हें एग्जांपल भेजूंगा और देखना एग्जांपल जाके।
चलो अब मैंने सोमेन का मैंने सॉल्व किया, मान के चलो सेम चीज वही रफ में सॉल्व करेंगे, पूरा क्रेडिट ऐड कर देंगे, सब निकाल दिया, डेबिट मैंने माइनस कर दिया, आगे कुछ अमाउंट डाल दिया, तो उसका होना चाहिए 28,800। तो मान के चलो जो तुमने निकाला अपने कैलकुलेशन में वो उसका है 19,000, अरे माइनस उसका जो है 30,000 तुमको मिला, बैलेंस सीधी तुम्हारा रफ में मिला, ऑलरेडी है बिजनेस 30,000 रुपया, होना कितना चाहिए 28,800 ना, तो 1200 ज्यादा है, 1200 ज्यादा है, तो ये क्या कर देगा, ये 1200 रुपये वो बिजनेस में निकाल लेगा, क्या कर लेगा, निकाल लेगा। जब भी कोई पार्टनर पैसा डालता है बिजनेस में तो बाई में एंट्री करोगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, बाई कैश लिखकर उसकी कॉल में लिख दो, तुमने 3,200 लिख दिया। जब भी किसी का एस्टिमेट ज्यादा कैपिटल चला आता है बिजनेस में, मान के चलो, तो उसके डेबिट में एंट्री करता हूँ, पैसा निकाल रहा है मेरे बिजनेस से, तो मुझे व्हाट्सएप पे जाओ, मुझे रिप्लाई करो, क्या इमेजिन कर पाओ जो मैं बोल रहा हूँ, सब लोग रिप्लाई करो, विनीत, कुमार, नितेश, तनीषा, लक्ष्मी, जो लोग भी ज्वाइन किए सब मुझे रिप्लाई करो। इसमें टॉपिक में कुछ नहीं, बस समझो इस चीजों को, तो थोड़ा सा टेंशन कम लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, थोड़ा सा हम फील कर पा रहे हैं। शशांक को समझ में आ रहा है, अच्छा बच्चा है, मल्लिका समझ पा रही है, वैष्णवी समझ पा रही है, नीतीश को समझ में आ गया, थम्स अप दे रहा है मेरे को, खुशबू को समझ में आ गया, बाकी आयुष का, भूपेश सब गायब है। चलो गायब नहीं हो, पता है मुझे, दिल में मत लेना मेरी बातों को, तुम रिप्लाई नहीं के समय तुम गायब मैंने बोला, हाँ भूपेश रिप्लाई आ गया, वो है गायब नहीं है, अंकिता का रिप्लाई आ गया, तनीषा गायब है अब तक, आयुष फूल, अच्छा उसका मैसेज चलो आ गया, आगे बढ़ो, सिंपल करना है, तो 1200 निकाल देगा, तो 1200 डेबिट में एंट्री कर देंगे टू कैश करके। अब मानते हैं राज वाले केस में, तो या तो कम आएगा फिर तो ज्यादा आएगा, तो अगर ज्यादा पार्टनर्स का आ गया बिजनेस में तो निकाल के लेके जाएगा पैसा, कम आ गया तो भाई दे देगा। और 40 का ही समझ लो, चलो हमने कैलकुलेशन किया, मान के चलो राज का तुम्हारा कैपिटल आया है, हमारे कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली 40 चला आया, कम है ना जी, 40 होना चाहिए। इस केस में कितना और डालेगा बिजनेस में, 8,000 मान के चलो, तो बस बाई कैश लिखेंगे, राशि कॉलम में जाएंगे, रख दिया मैंने 8,000 रुपए, खत्म कहानी। तो अब अगर सब पैसे आ ही गए हैं सबके, तो सीडी बैलेंस भी क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा 19,200 दिखाएगा, 28,800 दिखाएगा, 48,000 दिखाएगा और 19,002 दिखाएगा सबका सीडी बैलेंस। आ कुछ और रहा था, टॉपिक दिया कि भाई कैपिटल चेंज करना है, कैपिटल इस रेशियो में होना चाहिए, तो हमने पहले अमाउंट को क्या क्या होना चाहिए कैपिटल, फिर मैं निकाला मैंने कितना है, माइनस मैंने किया, अब कौन सा कितना पार्टनर पैसा लेकर आएगा, कितना पार्टनर पैसा लेकर जाएगा वो निकाल दिया मैंने, उसका मैंने एंट्री कर दिया, ये पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है लिखा बाई कैश, ये पार्टनर पैसा लेकर जा रहा है लिखा मैंने टू कैश, बस उसके बाद क्या मुझको सीडी बैलेंस वही मिलेगा 19,200, जाएंगे अकाउंट्स में सिंपल सा, और अकाउंट्स में अकाउंट में जाएंगे, टू बैलेंस सीडी लिख देंगे जो हमको आया है अपना कैलकुलेशन करके, मतलब जो होना चाहिए उनका, होना कितना चाहिए 19,200 विकास का, 28,800 होना चाहिए तुम्हारा सोमेन का, राज का 48,000, 19,200 ये अमाउंट दिखाएगा उनके बैलेंस सीडी में, नया बैलेंस हमारा, और इन्हीं को हम दिखा देंगे ऐड करके अपने कैपिटल में, आई रिपीट बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और जो पैसा आया है, जो पैसा मेरा गया है फॉर एग्जाम्पल, उसको कैश में या तो ऐड कर देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल विकास और राज पैसा लेकर आया है तो इनका पैसा ऐड कर देंगे, हमको पता है ऐड कैसे करते हैं, कितना पैसा ऑलरेडी कैश अकाउंट्स में है देख लिया मैंने ओल्ड बैलेंस शीट में, नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया उसको मैंने ऐड किया, नया पार्टनर कितना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है उसको मैंने ऐड कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन पैसे लेकर आए सबको ऐड कर दिया, अब मैं माइनस कर रहा हूं कौन कौन पार्टनर पैसे लेकर गया, एक कंबाइंड फिगर तुमको मिलेगा इन दी एंड, अपना नया बैलेंस शीट में जाओ उसको लिख दो कैश एट बैंक, वो अमाउंट लिख दो, खूब समझ में तुमको आ रहा हो शायद, आई कुछ भी नहीं है, बाकी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ ही है, बाकी ने इसको लिख दिया लाइन से पूरा, तो मेरा पूरा क्वेश्चन रेडी। तुम अगर मैं तुमसे पूछूं एंड में कुछ नया था नहीं ना, सिंपल सा काम किसका है, कैलकुलेटर का काम यहाँ पर है, और बस टॉपिक दिया उसके अकॉर्डिंगली वो करना है, तो यही बस टॉपिक था हमारा और कुछ नहीं है। तो मैं करूंगा क्या ना कि जो टॉपिक हमारा है एडजस्टमेंट वाला कैपिटल का, मैं तुमको 2-3 एग्जांपल भेज दूंगा, तुम उस क्वेश्चन को देखना, और वही एग्जांपल अगर चाहो, डाउट अगर नहीं हुआ ध्यान देना तो मैं नया क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, क्या नाम है स्क्रीन पे ऑनलाइन लाइव क्लास में आके, या फिर अगर तुमको डाउट अगर हुआ तो एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक मेरा आइडिया है, मानना मेरा अंदर में एक फीलिंग है कि डाउट तुमको नहीं आएगा शायद, फिर भी अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मेरा पढ़ाने का तुम लोग को क्लियर हो गया, तो मैं तो एग्जाम्पल भेज दूंगा, तुम उस एग्जाम्पल को देखोगे कंसीडर करोगे, रिगार्डिंग टॉपिक रहेगा, बस खाली यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ नया यहाँ पे नहीं है।
जो पुराना क्वेश्चन था बेसिक टॉपिक से कंप्लीट क्वेश्चन वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओके, गला दर्द हो गया मेरा। सभी के लिए बाय, सभी को टेक केयर। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ